जय हिंद। अब आज देखें तो अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें चौथा पार्ट है। पिछले वीडियो में अपने देखा था मुस्लिम लीग की स्थापना तथा कांग्रेस में प्रथम विभाजन। आज इस वीडियो में देखते हैं दिल्ली दरबार। ठीक है, तो भारत में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं हम तीसरे दिल्ली दरबार को, जो 1911 में हुआ था। इससे पहले हुआ था 1903 में, और इससे पहले हुआ था अपने 1877 में। तो 1877 वाला दिल्ली का प्रथम दरबार है, 1903 वाला दूसरा है, और 1911 वाला तीसरा दिल्ली दरबार है। ठीक है, आज तो हम देखते हैं दिल्ली दरबार। अब देखो इस दिल्ली दरबार में अपने महत्वपूर्ण तीसरा ही है, तो पहला हम वही देखते हैं, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। ठीक है, देखो इस दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों क्यों किया गया था। ठीक है, तो कहते हैं 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में आए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं इनकी महारानी मैडम मेरी। ये दिल्ली आए थे और इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, तो दिल्ली दरबार के आयोजन का कारण क्या है, उन्हें 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है, सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है, भारत में आए थे, और मैडम मेरी या महारानी मेरी ये आए थे दिल्ली, और दिल्ली में इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, वो इस समय तात्कालिक भारत के वॉइसरॉय कौन थे, यानी इनके भाई स्वागत किया तो स्वागत करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। उन व्यक्ति का नाम है वॉइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, तो भारत के तात्कालिक वॉइसरॉय यानी उस समय के वॉइसरॉय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, दिल्ली तीसरे दिल्ली दरबार के समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। अब देखो इस दिल्ली दरबार में प्रमुख निर्णय क्या लिए गए थे, यानी इनके फैसले क्या रहे थे प्रमुख, अपने को वो देखना है। ठीक है ना, अब देखो इस दिल्ली दरबार के प्रमुख निर्णय प्रमुख निर्णय में पहला निर्णय है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था उसे रद्द कर दिया गया था, ये प्रथम निर्णय है। दूसरा बड़ा निर्णय इसमें कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और तीसरा बड़ा निर्णय है कि ओडिशा व बिहार को बंगाल से पृथक कर कर एक दो अलग अलग सूबे बनाए जाएंगे, एक सूबा बिहार होगा और एक सूबा अपने ओडिशा होगा। ठीक है, और चौथा बड़ा निर्णय है कि असम में एक जगह थी सिलहट, तो सिलहट को असम से अलग प्रांत बना दिया गया, यानी अलग सूबा बना दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली दरबार के 4 बड़े फैसले हैं। पहला है बंगाल विभाजन रद्द, दूसरा है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आएगी, और तीसरा है उड़ीसा व बिहार को बंगाल से पृथक यानी अलग कर दिया गया। ठीक है, और चौथा बड़ा निर्णय है कि असम से सिलहट को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, पहला देखो बंगाल विभाजन रद्द, दूसरा बड़ा फैसला है अपने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित यानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएगी। तीसरा है अपने उड़ीसा व बिहार को बंगाल से पृथक किया जाएगा, यानी उड़ीसा व बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, उड़ीसा व बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, और चौथा असम के सिलहट क्षेत्र है, सिलहट को अलग प्रांत बनाया गया। ये 4 बड़े फैसले लिए गए थे तीसरे दिल्ली दरबार में। अब देखो इसी दिल्ली दरबार में एक घटना होती है जिसको अपन दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को
जब राजधानी ट्रांसफर हो रही थी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। तो उस समय कहते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग कलकत्ता से दिल्ली तक अपने ट्रेन में आए थे, ठीक है ना। जिस स्टेशन पर उतरे थे उस स्टेशन में उतरने के बाद वो हाथी पर सवार हुए थे, ठीक है। तो जब यानी कि सवारी दिल्ली के चांदनी चौक पर पहुंचती है, तो उस चांदनी चौक में पहुंचने के बाद क्रांतिकारियों द्वारा इस जुलूस पर बम फेंका गया, ठीक है ना। इसमें जो लॉर्ड होर्डिंग है उसको कुछ चोटें आती है, ठीक है, लेकिन उसको मतलब गंभीर घायल नहीं होता, कुछ चोटें आती है। इसमें इसका जो छत्रधर है, जो छत्रधारक है, तो राजा महाराजा के साथ चलते हैं ना, वो छत्रधारक, ठीक है, उसका नाम था महावीर, वो इस बम कांड में मारा गया था, ठीक है। अब देखो क्रांतिकारियों द्वारा भारतीय वॉयसरों पर बम फेंका गया, तो इसकी जांच होनी तो निश्चित थी। तो इसकी जांच हुई, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया चांदनी चौक पर, इसकी जांच होती है। जांच में 4 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, मुख्य खूब सारे गिरफ्तार होते हैं, लेकिन 4 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिनमें एक का नाम है बसंत विश्वास, दूसरे का नाम है अमीरचंद, तीसरे का नाम है अवैध बिहारी और चौथे का नाम है बाल मुकुंद, ठीक है। इन 4 लोगों को इसे दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दी गई, ठीक है। अब देखो जो ये दिल्ली षड्यंत्र केस है, इस षड्यंत्र को नेतृत्व करने, षड्यंत्र बोल दो या जो दिल्ली में जो ये क्रांतिकारी घटना की गई अपने क्रांतिकारियों द्वारा, इस क्रांतिकारी घटना का या इस षड्यंत्र केस में षड्यंत्र है, इसका नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? भाई ये 4 हैं, ये तो काम करने वाले थे, इनके पीछे बड़े व्यक्ति कौन थे? तो उनमें 2 बड़े क्रांतिकारियों का नाम आता है, जिनमें एक का नाम है रास बिहारी बोस और एक का नाम है सचिंद्र सान्याल, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस, ये केस है 28 दिसंबर 1912 ईस्वी का। कब का है? 28 दिसंबर, सॉरी 28 में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी का, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, मैंने वॉइस ओवर लॉर्ड होर्डिंग का जो जुलूस जा रहा है उस पर चांदनी चौक पर बम फेंके, तो होर्डिंग के जुलूस पर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंके गए, ठीक है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में इन पर बम फेंके गए, ठीक है। बम फेंकने वाले मुख्य 4 आरोपी कौन थे? जिनमें बसंत विश्वास, अमीरचंद, अवैध बिहारी और बाल मुकुंद, ठीक है। बसंत विश्वास, ठीक है, पहले थे बसंत विश्वास, दूसरे का नाम है अमीरचंद, तीसरे का नाम है अपने बाल मुकुंद और एक का नाम है अवध बिहारी, अवध बिहारी, ठीक है, और बाल मुकुंद, ठीक है। इन चारों को इस केस में, इन दिल्ली षड्यंत्र केस में हुई थी इन चारों को फांसी, ठीक है। अब देखो जो दिल्ली षड्यंत्र है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी मुख्य आरोपी कौन थे जो इसमें पकड़े ले गए थे? इनमें एक है अपने रास बिहारी बोस और एक का नाम है अपने सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, ये इसमें इसके केंद्र के मुख्य नेतृत्व करते हैं। ये अपना दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। अब मैंने वीडियो प्रारंभ में बताया था कि दिल्ली दरबार तीन बार आयोजन हुआ था, तो ये तो है तीसरा। अब पहला और दूसरा देख लेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो देखो इसका आयोजन क्यों हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार का? तो विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, मतलब विक्टोरिया क्या है, भारत की सम्राट होगी, ठीक है, और इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी भारत में, ठीक है।
और उसमें भारत के तात्कालिक वॉइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड लिटन। ठीक है, इतना याद रखना है। विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और इन्हें उपाधि दी गई किसकी? केसर ए हिंद। ठीक है, और तात्कालिक भारत के वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय उनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन क्या है? उसमें भारत के वॉइसरॉय थे। यह है भारत का प्रथम दिल्ली दरबार। फिर देखो दूसरा दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार, इसका आयोजन हुआ था 1903 में। ठीक है, देखो इसका आयोजन क्यों हुआ था दूसरे दिल्ली दरबार का? एडवर्ड जो सप्तम है उसको उसकी ताजपोशी हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था और उसमें भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखो भारत का वॉइसरॉय कौन है इसमें? वॉइसरॉय है लॉर्ड कर्जन, जिनको अपन बोलते हैं दुर्जन। ठीक है, वॉइसरॉय तो कौन है? लॉर्ड कर्जन। और एडवर्ड सप्तम का क्या हुआ था? ताजपोशी हुई थी, एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी। ठीक है, तो ये है तीनों दिल्ली दरबार। इन दोनों की इतनी बातें याद करनी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जय हिंद।